अच्छा, जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर राशन लेते हैं उनके लिए एक छोटी सी मैं इतला देता चलूं, खास तौर से जो AAY में आते हैं, अंत्योदया अन्न योजना। महकमा खुराक, शहरी सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर्स या सिविल सप्लाईज आप कहते हैं, इसकी जानिब से एक ऑर्डर आया है जिसको मैं पढ़कर ये समझ पाया हूं, जो दरअसल 2 दिन पुराना ऑर्डर है, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जो तरजीह घराने हैं या प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें अंत्योदया अन्न योजना खानदान है, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है AAYs, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है इजाफी अनाज की, एक्स्ट्रा राशन की, तो वो राशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यानी जो एक बैरियर लगा दिया गया है कि किस खानदान को 5 किलो के आसपास, खानदान के एक फर्द को BPL को इतना मिलेगा, 25 किलो APL को, वो सारा जो सिस्टम किया गया उसमें AAY वालों को एक अच्छी खबर सुनाई गई कि जो राशन आपको मिलता है एज पर कैटेगरी, एज पर रूल, वो थोड़ा सा अगर कम है तो उसमें आप इजाफी राशन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एक विंडो ओपन रखी गई है, एक गुंजाइश है। साथ साथ ये ऑर्डर भी है कि कुछ तरजीह घरेलू, कुछ प्रायोरिटी जो हाउस होल्ड्स है या AAY खानदान है, अंत्योदया अन्न योजना, जो इंतहाई कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी मुश्किल होती हैं चीजें, उनको डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स या महकमा खुराक जो है, वो मजीद गजाई अजनास की जरूरत हो तो महकमा फरोख की कीमत पर फराहम करेगा। यानी डिपार्टमेंट जो उसकी फरोख की असल कीमत है, जिस पर वो बाकी लोगों को बेचता है AAYs के अलावा, तो उस कीमत पर वो आपको देने के लिए तैयार है और रुकावट इसमें कोई नहीं होगी। यानी अनाज की जो खरीदारी की असल कीमत है वो भी शामिल होगी। और इस सिलसिले में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप FCI भी कहते हैं, इससे महकमा खुराक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, भारत सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसको डोमेस्टिक कहा जाता है, डोमेस्टिक स्कीम है, इसके अलावा महकमे के जो हैंडलिंग चार्जेस हैं ऑर्डर्स के मुताबिक वो लिए जाएंगे, जिसकी एक कॉपी मेरे हाथ में है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। तो AAY खानदान, अंत्योदया अन्न योजना वाले, जिनको जरूरत पड़ती है तो वो इसके तहत मजीद राशन हासिल कर सकते हैं। रास्ता आसान रखा गया है। कुछ लोग BPL का पूछ रहे थे, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है ना, मुझे समझ है कि BPL वालों को कैसे ना देने की बात कही गई और AAYs को किस हिसाब से बढ़ाया गया है। लेकिन यह है कि जो असल कीमत है अनाज की खरीदारी की, वो भी इसमें शामिल की गई है और जो FCI की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ये फैसला लिया गया है। सरकार ये मानती है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो AAY है, अंत्योदया अन्न योजना, और PHH जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जो ऐसे घराने हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, जिनको आप आज के वक्त में तरजीह घराने भी कहते हैं, इन घरानों को जरूरत पड़ने पर इजाफी राशन या अनाज दस्तयाब करेगा। और महकमे ने एक बयान में भी ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में PDS इस वक्त 25.1 लाख घरानों और 98.64 लाख मुस्तफीदीन को राशन फराहम कर रहा है, कवरेज कर रहा है। इनमें से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं वो 66.18 लाख आते हैं और 16.64 लाख घराने जो है वो जम्मू कश्मीर में हर महीने मुफ्त अनाज हासिल करने के अहल है, एलिजिबल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 32,46,000 लोग, इस्तफादा कुनंदगान समेत जो तकरीबन 8,47,000 अफराद हैं, वो तरजीह घरानों को अनाज सस्ती और सब्सिडी वाली कीमतों पे मिलता है। यानी इसमें अब मुझे ये भी बात समझ आ रही है कि जो BPLs भी हैं वो भी इसमें आ गए हैं। BPL वाले चावल 15 रुपए फी किलो, गेहूं 12 रुपए फी किलो और गंदम का आटा 13 रुपए फी किलो पर दस्तयाब किया जाता है। सरकार जम्मू कश्मीर में तरजीह घरानों यानी जो PHH हैं, जिसमें BPLs भी आते हैं, इनकी खुराक की जरूरियात को मजीद बढ़ाएगी और फिलहाल तरजीह घरानों के लिए प्राइम मिनिस्टर फूड सेटलमेंट स्कीम के को सरकार अमला रही है और इजाफी राशन फराहम करने का फैसला लिया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अहल कुंभों को शामिल करने के लिए स्कीम के तहत तकरीबन हर महीने 12,400 मेट्रिक टन अनाज की जरूरत होती है और स्कीम के ऑर्डर नंबर 20 जुलाई 2023 के सरकारी ऑर्डर नंबर 94 JK FCS&C यानी फूड डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड सिविल सप्लाईज के जरिए ये तमाम चीजें मतला की गई है। तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें BPL भी आते हैं, AAY भी, अंत्योदया अन्न योजना, इनको सरकार के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इजाफी अनाज दस्तयाब या फराहम कराया जा रहा है।